Hey guys, how are you? I hope that you guys are doing well. So आज हम पढ़ेंगे probably the most important topic, that is Indian judiciary system. Judiciary system. Now मैंने ये पहले क्यों नहीं बताया? देखो पार्लियामेंट में मैंने आपको यूनियन में मैंने आपको पार्लियामेंट बताया, ठीक है, और फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव में, स्टेट लेजिस्लेटिव में लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर, प्रेसिडेंट, सारे के बारे में मैंने सब कंबाइन करके बताया. बट जुडिशरी इज अ डिफरेंट टॉपिक. नाउ व्हाई मैं बताता हूं. आर्टिकल 50 क्या कहता है अपने को? देयर इज अ डिफरेंस इन पावर, और मतलब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इज कंप्लीटली डिफरेंट. बोथ कैन नॉट इंटरफेयर इन ईच ऑफ द मैटर. नॉट बोथ मतलब judiciary can interfere in the executive matters, but executive cannot interfere in the judiciary matter. मतलब judiciary is in India, judiciary is completely independent, कोई उसके ऊपर नहीं है. Even president also cannot come directly in the जो भी law, जो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा सारी चीज, ठीक है. जुडिशरी जो है कंप्लीटली एपॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, उसमें कोई भी एग्जीक्यूटिव का रोल है ही नहीं. इवन जो हम लोग को लगता है ना कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है वो मतलब कौन रेकमेंड करता है या अपॉइंट करता है. रिमेंबर, प्रेसिडेंट ओनली अपॉइंट्स द सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी कमिटी बैठती है. वो हालांकि थोड़ी देर में पढ़ेंगे, मैं बस आपको पहले से बताना चाहता हूं. आर्टिकल 50 में बताया गया है कि एग्जीक्यूटिव, देखो यहां पर लिखा हुआ है, डेफिनेटली मैं लेके आया हूं. हालांकि ये जो मैं आपको कब से बता रहा हूं ये चीज हमेशा साथ में रखता हूं मैं. सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव को सेपरेट रखा गया है जुडिशरी से, ये हम सब जानते हैं, बहुत बार बता चुका हूं मैं, ठीक है. आर्टिकल 50 वो बता रहा है मुझे, ठीक है. और एक चीज अगर मैं बोलूं तो आपको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है अभी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है अभी. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी से पहले कौन थे? रंजन गोगोई, ठीक है. रंजन गोगोई पहले कौन से हाई कोर्ट के ये थे? जज थे. ये थे गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज थे वो, ठीक है. उसके अभी फिलहाल कौन है? अभी फिलहाल है अरविंद बोबडे, जैसा भी प्रोनाउंस करते हैं. ये है हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट से, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट से, ठीक है. और अगर सबसे पहले अभी ये रिसेंट है, ठीक है, अभी मैं 2021 में वीडियो बना रहा हूं, तो अगर आप 2022 2023 में देख रहे होंगे तो कोई और बन चुका होगा, और ये इससे पहले थे, प्रीवियस मेरे जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं. और सबसे फर्स्ट सीजेआई कौन थे? और सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद कौन बना था? वो थे कार्निया, HC कार्निया, शायद से HC कार्निया या कानिया, जैसा भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है. ना ये भी कौन से इससे थे? बॉम्बे हाई कोर्ट से थे, बॉम्बे हाई कोर्ट से ही थे, ठीक है. और इनकी मेजरली टेन्योर होती है 2 साल अप्रोक्सीमेटली. हाँ, नॉट इनका फिक्स नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स का होता है ना. देखो एक बात बताता हूं, जुडिशरी अगर पढ़ना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट तो पढ़ोगे ही आप, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट को हम एपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं. एपेक्स कोर्ट ना, एपेक्स मतलब सबसे ऊपर जो होता है उसको एपेक्स कोर्ट बोलते हैं, राइट. एपेक्स मतलब सबसे टॉप जो चीज होता है उसको एपेक्स बोलते हैं, तो एपेक्स कोर्ट. इनके नीचे है अपने हाई कोर्ट. और अभी याद रखना कि सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, हाई कोर्ट मतलब HC, और सुप्रीम कोर्ट SC. मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है, हाई कोर्ट. फिर इसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, कोर्ट्स. ना ये याद रखना, अपने पास इंडिया में सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट है, जो कि दिल्ली में है, न्यू दिल्ली एक्चुअली, ठीक है, न्यू दिल्ली में है. और हाई कोर्ट, हर स्टेट का अपना अपना एक हाई कोर्ट होता है, ठीक है. हालांकि हर स्टेट का होना चाहिए बकायदा, लेकिन हर स्टेट का नहीं है, कुछ स्टेट्स शेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल आपको बोलूं तो पंजाब एंड हरियाणा का एक सिंगल हाई कोर्ट है, हरियाणा, दैट इज चंडीगढ़ हाई कोर्ट. और फिर और एक है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वालों का है ना, आसाम, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, नॉट आंध्र प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश लिख देता हूं मैं. अरुणाचल प्रदेश का जो एक ही कोर्ट है वो कौन सा है? हाई कोर्ट एट गुवाहाटी
गुवाहाटी, ठीक है, ये कहां पर, आसाम में सिचुएटेड है, ठीक है, हाई कोर्ट, ठीक है, किसके है, रंजन गोगोई जो थे वो यहीं से आए थे, हाई कोर्ट मतलब यहीं से आए थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक स्टेट का अपना एक अलग अलग से होगा, परंतु कुछ स्टेट जो है शेयर करते हैं। मैंने बताया ना, यहाँ पर अब देखो चार चार जो स्टेट है वो शेयर कर रहे हैं, यहाँ पर 2 स्टेट, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेट ही हो। फाइन, अभी हमारे पास शायद से 25 हाई कोर्ट है अपने पास, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। अगर गलत है तो आई कैन रिकॉल 25 ही है, अगर गलत है तो मैं वापस स्क्रीन पे दिखा दूंगा। नाउ लुक, क्या लिखा गया है, नोट्स बनाए। आर्टिकल 50 सेज अबाउट द सेपरेशन ऑफ सेपरेट पावर्स ऑफ जुडिशरी इन इंडिया, जुडिशरी इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और फिर ये डायग्राम है, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो। मैं हमेशा आपको कैसे पढ़ाता हूं, कुछ पॉइंट से पढ़ाता हूं, राइट, मतलब अभी देखो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, फिर कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऐसे ही टेन्योर, फिर ओथ कौन दिलवाता है, फिर रेजिग्नेशन कैसे होगा, फिर कैसे निकलेंगे, वो सब सारी चीज बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी क्या क्या है देखो। इन इंडिया वी हैव सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड। अभी देखो इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट इज हेड, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट्स होंगे, ठीक है, और फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे ना। कोई भी केस यहां फंसता है, ठीक है, यहां से एक वर्डिक्ट सुनाया जाता है तो वो बंदा ऊपर जा सकता है हाई कोर्ट में, ठीक है, हाई कोर्ट से भी आया तो फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है ना। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला जो सुना दिया वो इन सारे लोगों के लिए वो वैलिड होगा, ठीक है, वही चीज इन सारे लोगों के लिए होगा और कोई भी नहीं कर सकता उसको कोई चेंज, ठीक है, ये चीज है। सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल लाइक अभी देखो सुप्रीम कोर्ट का, अभी देखो क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई भी चीज बना दी, बोल दी, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई लॉ है वो राज्यसभा, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है इस लॉ में, तो नल एंड वॉइड कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, नल एंड वॉइड। कितने सारे नल एंड वॉइड कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक, ठीक है, लॉस जो कि यहां से पास हो चुके थे। तो यही चीज है, यही चीज बताना चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बताया है। और एक चीज यहां पर आर्टिकल 141 याद रखने की जरूरत है। 141 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, हालांकि मैं आपको एग्जैक्ट वर्डिंग्स बता देना चाहता हूं। यहां पर देखो क्या लिखा है, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, मतलब यहां से जो भी कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया तो ये सारे नीचे वाले कोर्ट्स को ना उसको बाइंड करना पड़ेगा, मतलब सारी चीज के लिए सेम रहेगी। फाइन, यही चीज बताया है 141 आर्टिकल में, ठीक है गाइस। मैं आर्टिकल आपको इसलिए बताता हूं ताकि आपको याद रहे। फाइन, अभी देखो कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अभी कैसे कैसे क्या क्या है देखो। सुप्रीम कोर्ट में जजेस जो है वेरिएबल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब स्टार्ट हुए, अभी देखो अभी आज के डेट में 34 जजेस का सीट है वहां पर, ठीक है, लेकिन 29 जजेस है सिर्फ, इंक्लूडिंग एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इससे पहले 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 30 अदर जजेस थे, ठीक है, अदर जजेस थे, ठीक है। अगर पार्लियामेंट को लगता है कि काम बहुत ज्यादा हो गया, 30 नॉट 330 अदर जजेस, सो अगर पार्लियामेंट को लगता है कि बहुत ज्यादा काम है या जजेस की जरूरत है तो प्रावधान निकाल के जजेस की सीट भी बढ़ा सकती है, एक्सपेक्टेड टू चेंज, ठीक है, करेंटली द नंबर ऑफ, ठीक है, ये चीज हो गया। अभी देखो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन देयर वर ओनली, जब 1950 में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबसे पहले जो बने थे एच सी कानिया, उसके बाद तब सिर्फ 9 जजेस थे, 9 जजेस सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं गाइस ये सुप्रीम कोर्ट का बता रहा हूं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का बता रहा हूं, ये चीज है। फाइन, अभी वो पार्लियामेंट इन केस पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, डेफिनेटली दे कैन इंक्रीज द जजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। अभी देखो क्वालिफिकेशन पे आते हैं, क्वालिफिकेशन का कौन सा है, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए आपको, अगर मेरे को बनना है या आपको बनना है सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के जज के बीच में से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया निकलता है, ठीक है। अगर आपको क्वालिफिकेशन सबसे पहला सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, आपको सिटीजन ऑफ इंडिया, ये याद रखना कि इंडियन यूनियन में आपको कोई भी एग्जीक्यूटिव बनना है तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना मस्ट है, ठीक है, सबसे पहला वही चीज है, सिटीजन ऑफ इंडिया इज मस्ट डेफिनेटली। फाइन, ही शुड बी ईदर, हाँ अभी देखो यहां पर डिफरेंस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
he should be either a judge of any high court for 5 years successively मतलब विदाउट अ ब्रेक 5 साल का होना चाहिए उसको टेन्योर हाई कोर्ट में जज, और ठीक है, और he should be an advocate for 10 years successively, ठीक है। 10 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 साल तक लॉयर होना चाहिए वो कोई भी हाई कोर्ट में, यही चीज लिखा गया। देखो, अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years इन सक्सेसिव और एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years इन सक्सेशन, ठीक है, ये समझ में आया। हाँ, ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट। अब इसका मतलब क्या है कि ही शुड इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट को लगना चाहिए कि हाँ भाई ये डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है, मतलब ये लॉ लेने टाइम पे, मतलब नॉट लॉ, जो वर्डिक्ट देने टाइम पे ही थिंक्स फॉर द बोथ साइड्स, मतलब ही इज नॉट बायस्ड फॉर एनी ऑफ द थिंग्स। वो प्रेसिडेंट को लगा तो ही चीज प्रेसिडेंट को लगना चाहिए वो, फाइन। ये चीज है क्वालिफिकेशन, ये क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए चाहिए होता है। अभी देखेंगे हम अपॉइंटमेंट। देखो अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, मैं जो प्रेसिडेंट की बात बता रहा था ना वही चीज देखो। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, नाउ ये याद रखना कि हमेशा, अगर वापस बोलता हूं कि सेलेक्टेड, इलेक्टेड, इन दोनों का डिफरेंस आपको पता चल चुका होगा अभी तक। नाउ सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आर टू डिफरेंट थिंग्स। अपॉइंटेड मतलब ये चीज हो सकता है फाइनल कोर्ट में जो बैठेगा जज एज अ जज, वो कोई और डिसाइड करेगा, थोड़ी देर में बताता हूं आपको। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशन कंसल्टेशन विद अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, वो अपॉइंट करेगा विद कंसल्टेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस, बाकी के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है उनके कंसल्टेशन के साथ। अभी तक आप समझ चुके होंगे कि प्रेसिडेंट सारी चीज खुद करता है ऑन हिज नेम, लेकिन उसको कंसल्टेशन की बहुत जरूरत होती है। वैसे ही गवर्नर को कंसल्ट करने वाला कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, वो सारी चीज है। व्हेन अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट CJI इज कंसल्टेड बाय प्रेसिडेंट। अभी उल्टा, अगर सुप्रीम कोर्ट के कोई जजेस को अपॉइंट करना है तो इस जजेस को अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट विल टेक द सजेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना है तो सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस का कंसल्टेशन चाहिए प्रेसिडेंट को, और जजेस को अपॉइंट करना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन चाहिए प्रेसिडेंट को, वही चीज, ठीक है। नाउ देखो, मैं बोल रहा था ना प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, नॉट सेलेक्ट करता है। कोलिजियम सिस्टम ना, कोलिजियम सिस्टम आप अगर जानते होंगे तो देखो, इट इज अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ CJI एंड 4 अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है। इट इज अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट, आप बोल सकते हैं सीनियर मोस्ट, ठीक है, सीनियर मोस्ट मतलब एज के हिसाब से सीनियर मोस्ट, ये दिस इज अ बॉडी, ठीक है, CJI, और यहां पर 1 2 3 4, ठीक है, दिस इज कोलेजियम सिस्टम, ठीक है। अभी ये जो चीज है, इट गिव्स रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ SC एंड HC। मतलब क्या है कि ये जो ग्रुप है यही चीज बताएगा प्रेसिडेंट को कि इनमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है या जजेस का जो भी ट्रांसफर है, ये सारी चीज ये बताएगा। और एक चीज शायद मैं बताना भूल गया, CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो सैलरी होता है 2,80,000 होता है, ठीक है, ये चीज पर मंथ, ठीक है। हाँ, सो ये चीज देखो, मैं बताया ना आपको, जुडिशरी जो है इंडिया का वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, यहां प्रूव होता है क्योंकि प्रेसिडेंट जुडिशरी का नहीं है, ठीक है, जुडिशरी का है ही नहीं, वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसका। लेकिन यहां पर जो है प्रेसिडेंट ऑल्सो ही इज अ सुप्रीम, मतलब नॉट सुप्रीम, ही इज द फर्स्ट मैन ऑफ द कंट्री। सो कौन रेकमेंड कर रहा है, कौन कर रहा है, ये कोलेजियम सिस्टम प्रेसिडेंट को रेकमेंड कर रहा है, बोलने ये करने के लिए कि ये कर सकते हैं आप इनमें से।
तो अपॉइंट कौन कर रहा है, यहीं से आ रही है चीज, समझ में आया? अभी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है? तो ये चीज हो, इट गिव्स रिकमेंडेशन टू प्रेसिडेंट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, डेफिनेटली, ठीक है? अभी बताया आपको मैंने। अभी देखो एक चीज है, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट NJA 99th amendment. 99th amendment, I want you guys to search for it. Let this be a homework for you guys, क्योंकि this is very important यार। अगर आप इन दोनों के, मतलब ये दोनों एक ही है, ठीक है, इसके बारे में जान गए ना, तो आपको पिछले का पूरा पॉलिटी आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने थ्योरी बताई है, सारी थ्योरी जो है यहाँ पर अप्लाई हुई है डेफिनेटली। मैं नेक्स्ट क्लास इज अबाउट द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द जुडिशरी, ठीक है? वो चीज होने वाली है, सुप्रीम मतलब जुडिशरी एक वीडियो में तो खत्म होने से रही, तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में सब बताऊंगा, डिटेल में मैं बताऊंगा, ठीक है? बट आई वांट यू टू सर्च फॉर इट, ठीक है? खुद से भी थोड़ा सा कुछ करो। आपको अगर आप जानोगे इसके बारे में तो आपको पॉलिटी समझ में आने लग जाएगी कि क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, ठीक है? ये चीज पहले था, फिर 2015 में हटा दिया गया, ठीक है? कोलेजियम सिस्टम से ही मतलब रिलेटेड है। मैं नेक्स्ट क्लास में पूरी चीज बताऊंगा, डोंट वरी। अगर आप जुडिशरी पढ़ रहे हो तो आप ये अकेला वीडियो तो नहीं पढ़ोगे, नेक्स्ट वीडियो भी देखोगे, तो नेक्स्ट वीडियो इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो उसमें मैं ये पूरी चीज बताऊंगा, ठीक है? सो बाय देन आई वांट यू टू वर्क फॉर इट, ठीक है? सिर्फ इतना ही है अपॉइंटमेंट के बारे में। अभी हम देखते हैं ओथ, टर्म ऑफ ऑफिस। देखो अभी ओथ के बारे में देखो, ओथ कौन दिलवाता है? CJI and judges of Supreme Court take oath before the President of India. President of India के सामने ओथ मिलता है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का और CJI का, ठीक है? इन केस ऑफ प्रेसिडेंट इज एब्सेंट, प्रेसिडेंट विल अपॉइंट वन पर्सन और उसके सामने सारी ओथ होगी, ठीक है? ये चीज है, बस इतना ही है, और कुछ भी नहीं है। अभी देखो टर्म ऑफ ऑफिस। A judge of Supreme Court holds his office till he attains 65 years of age. 65 years of age मतलब अगर वो 65 का हो गया तो he is retired, ठीक है? रिटायरमेंट के बाद he cannot be a Supreme Court judge. Now एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, इस पॉइंट के बाद बताता हूँ। If he wants to resign, he can resign by giving the resignation to the president, ठीक है? He can be removed by president on the recommendation of parliament. इसके बारे में, रिमूवल के बारे में इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा तब, ठीक है? A Supreme Court judges cannot practice after retirement. Cannot practice, ठीक है? Practice after retirement. ये चीज देखो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस का मतलब होता है cannot be a official judge of Supreme Court, ठीक है? After his retirement, ठीक है? बट ही कैन एक्ट एज ए एक्टिंग जज। देखो आर्टिकल 224 में बताया गया है, आर्टिकल मैं बता देता हूं क्या लिखा है उसमें, ऑफिशियल वर्डिंग्स। आर्टिकल 224, राइट? आर्टिकल 224 कहां गया? ये देखो, ये रहा 224, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस एंड एक्टिंग जजेस। हाँ, इसमें ही बताया गया है यही कि देखो, अगर यहां से सुप्रीम कोर्ट से कोई जज रिटायर हो गया है और हाई कोर्ट में जजेस का डिमांड है, ठीक है? जजेस की डिमांड है, या फिर हम उस हाई कोर्ट में एक्सपीरियंस चाहिए। हालांकि वो जज जो रिटायर हो चुका है उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है डेफिनेटली, और हाई कोर्ट में उसकी रिक्वायरमेंट है, तो दिस जज हु हैज रिटायर्ड ही कैन बी एक्टिंग जज ओवर देयर। एक्टिंग जज अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है वहां पर। ये चीज हमारे आर्टिकल 224 में बताया गया है, ठीक है? सो यही चीज बताना था मेरे को, और फिर इसके बाद हम बताएंगे रिमूवल, ठीक है? रिमूवल कैसे होता है? देखो रिमूवल का प्रोसेस, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। ना ये याद रखना कि ही इज ऑल्सो नॉट अ कॉमन मैन कि आप ऐसे ही निकाल दोगे, ठीक है? ही हैज द जो भी चीज है वो प्रूवन होनी चाहिए। वो देखो यहां पर लिखा होता है, अ जज कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन से, पार्लियामेंट के रेकमेंड किया, पार्लियामेंट ने रेकमेंड किया किसको? प्रेसिडेंट को रेकमेंड किया, प्रेसिडेंट को, तब जाके रिमूव होगा, वो भी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड। याद रखना कि प्रूव्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? प्रूव्ड इनकैपेसिटी और फिर कैसे मिसबिहेवियर और मिसकंडक्ट,
अभी ये तीनों चीज में से कोई भी एक चीज अगर प्रूव हुई तब जाके पार्लियामेंट जो है रेकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट को टू रिमूव, अभी तक रिमूव नहीं हुआ है। अ मोशन टू रिमूव द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अभी तक प्रूव हो गया, चलो ठीक है प्रूव हो गया। फिर उसके बाद मोशन जारी कर दिया जाएगा कोई भी हाउस में, या राज्यसभा में या लोकसभा में, ठीक कोई भी इसमें। फिर उसके बाद in the parliament it must be introduced by at least 100 members in the Lok Sabha और 50 members in the Rajya Sabha where it is introduced, मतलब at least 100 लोगों के बीच में होना चाहिए और 50 members राज्यसभा के बीच में होना चाहिए। The speaker और chairman may reject his proposal or to set up 3 members committee to investigate the concern। The speaker जो है, इधर का स्पीकर जो है वो चाहिए तो इसको कैंसिल करके, मतलब जो इन्होंने पास किया है मोशन को कैंसिल करके 3 मेंबर्स का एक कमिटी बिठा सकता है। और उस कमिटी में कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, और फिर कौन हो गया? अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, ठीक है, जो कि एक्सपीरियंस जिसके पास बहुत होता है, ठीक है, उनकी कमिटी बिठा के इनको बोल सकता है इन्वेस्टिगेट करने को, ठीक है। व्हेन कमिटी फाइंड्स हिम गिल्टी, व्हेन दिस कमिटी फाइंड्स हिम गिल्टी, then the motion has to be passed by both houses by special majority। अगर ये कमिटी बैठी जिसने जो स्पीकर ने बिठाई और इनको लगा, इन्होंने प्रूव कर दिया, ठीक है, प्रूव कर दिया, तो ये चीज जो है ये अगेन जाएगी दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगी। स्पेशल मेजॉरिटी से पास होने के बाद देन द प्रेसिडेंट गिव्स हिज एसेंट एंड द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज रिमूव्ड। ये चीज है, इतना ही है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में सारी चीज बताई है और ज्यूरिसडिक्शन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। वो चीज जो मैंने आपको एक होमवर्क दिया है वो डेफिनेटली कर लेना यार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उसमें सारी चीज आपको समझ में आएगी। एटलीस्ट एक गूगल सर्च तो कर सकते हो उसके बारे में, ठीक है। आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन दैट इन नेक्स्ट वीडियो इन डिटेल्स, ठीक है। और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब, डोंट गो विदाउट सब्सक्राइबिंग बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर मी टू मेक वीडियोस फॉर यू एंड आई एम मेकिंग एवरीथिंग पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक बेटर एंड बेटर। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।